ऊर्जा का स्रोत, यांत्रिक ऊर्जा का स्रोत। एक इसके बाद है निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत। ठीक है, तो निरंतर चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। स्थिर धारा वाले परिनालिका का उपयोग इस निरंतर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में हम लोग कर सकते हैं। तो होता क्या है, जब परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो परिनालिका के अंदर और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये परिनालिका है, बेलनाकार होता है, इसके इस तरह से तार लिपटा हुआ रहता है इसमें से, और इसमें से जितना अधिक तार लिपटा रहेगा उतना अधिक धारा का मान होगा इसका। तो परिनालिका के अंदर तथा चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो निरंतर धारा ले जाने वाली परिनालिका को एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में धारावाही चालक पर। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में धारावाही चालक पर, ठीक है, धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल, तो इसमें से क्या है कि धारा प्रवाहित हो रहा है तो केवल धारा की दिशा पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा ये है, केवल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ना तो धारा की दिशा ना ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो दोनों पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर और धारा की दिशा, दोनों पर निर्भर करेगा ये। तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा पर निर्भर करेगा इस। नेक्स्ट अगला जो है, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति संभव है। तो संभव है चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे के समांतर हो सकती है। ये हो सकता है, चुंबक के अंदर में हम लोग जानते हैं कि ये जो रेखा जो होता है ये साउथ है, ये नॉर्थ है। इसमें से जो होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा समांतर होता है चुंबक के अंदर, और बाहर में एक जो है वक्र के आकार का होता है। चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती है, ये नहीं होगा। चुंबकीय बल रेखा जो होता है सेकेंडरी वृत्त हो सकती है। सेकेंडरी वृत्त होता है लंबे धारावाही चालक जो होता है, इस तरह से इसमें से धारा प्रवाहित होता है। तो इसमें से हम लोग लोहा का चूर्ण रखे थे, उसको थपथपाए थे, तो एक जो है वृत्त के आकार में सेकेंडरी वृत्त के रूप में ये इस तरह से एक पैटर्न को बनाता है। जैसे जैसे हम लोग जो है इसके केंद्र धारावाही चालक से दूर जाते हैं, वृत्त की परिधि उतना ही बढ़ते जाता है, और ये जो बड़े वृत्त जो होता है इसमें से चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है, या फिर चुंबकीय बल जो होता है कम होता है। तो इसमें से दोनों हो गया, चुंबकीय बल रेखा जो होता है एक दूसरे के समांतर हो जाएगा, और चुंबकीय बल रेखा जो होता है सेकेंडरी वृत्त की तरह होगा। ये दोनों इसका आंसर होगा। इसमें से है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, और कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए प्रेरित धारा उत्पन्न हो रहा है। तो इसमें से किस नियम का उपयोग करते हैं। तो फैराडे का दाएं हाथ के नियम का प्रयोग हम लोग करते हैं, और ये जो होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तो इसका जो आंसर जो होगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इसमें से किसी आर्मेचर की भुजा पर कार्यरत बल, आर्मेचर है, आर्मेचर की भुजा पर कार्यरत बल का परिणाम अधिकतम होता है जब भुजा की लंबाई होती है चुंबकीय क्षेत्र के 45 डिग्री के, और इसका जो है जब भुजा की लंबाई आर्मेचर की भुजा पर कार्यरत बल का परिमाण अधिकतम होगा। तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के आधार पर होता है। तो इसमें से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा तभी होगा अधिकतम बल, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत।
इसमें से विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र की कुंडली की घूर्णन की गति की दिशा, विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र के घूर्णन की गति की दिशा ज्ञात करने के लिए इनमें से किस नियम का प्रयोग करते हैं? तो विद्युत मोटर में जो होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगता है। इसके आधार पर क्या होता है, अंगूठा जो है, अंगूठा धारावाही चालक पर बल बताता है, बल, और तर्जनी जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और मध्यमा जो होता है वो धारा बताएगा। इस तरह से होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। यह जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर होता है, और ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग होता है इसमें से। तो करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, इसको हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें से किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका हम लोग जानते हैं एक जो है बेलनाकार होता है, उसमें जो है तार जो है पतला तार लिपटा रहता है। तो इसमें से क्या होता है, किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी जगह समान होता है, मध्य में प्रबल होता है, मध्य में क्षीण होता है, शून्य होता है, तो सभी जगह समान होगा। किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी जगह समान होता है। निम्नलिखित स्थितियों में से किसमें एक बंद चालक कुंडली में विभवांतर प्रेरित होता है? विभवांतर प्रेरित कहने का अर्थ हो गया एक तरह से प्रेरित धारा उत्पन्न होना बंद कुंडली में। तो क्या होता है इसमें से हम लोग देखेंगे, केवल बंद कुंडली को एक चुंबक क्षण चुंबक की ओर ले जाने पर, बंद कुंडली को क्षण चुंबक की ओर ले जाने पर प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होता है। केवल क्षण चुंबक को कुंडली की ओर ले जाने पर इसमें भी होता है, या क्षण चुंबक को बंद कुंडली की ओर ले जाने पर, या बंद कुंडली को क्षण चुंबक की ओर ले जाने पर। तो ये है, इसमें से दोनों बात आ जाता है, इसीलिए इसका आंसर यही होगा। दोनों में से कोई भी एक गतिशील रहेगा तो प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। या तो कुंडली को गति कराते हैं या फिर बंद कुंडली चुंबक को गति करवाते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम के अनुसार किसी विद्युत मोटर में, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यह विद्युत मोटर में प्रयोग होता है। इसमें से क्या होता है, धारावाही चालक पर एक बल आरोपित होता है। कुंडली की भुजाओं से प्रवाहित होने वाली धाराओं की दिशा एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है, विपरीत। कुंडली जो होता है इस तरह से। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तो दाएं हाथ का नियम का प्रयोग प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। किस की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग करते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित कथनों पर विचार करना है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, ये परिमाण और दिशा दोनों होता है चुंबकीय क्षेत्र में। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाता है, ये भी ठीक है। और इसमें से परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो बंद वक्र कहने का अर्थ हो गया जैसे कि ये है साउथ और ये होता है नॉर्थ। तो इस तरह से नॉर्थ से निकल करके, उत्तरी ध्रुव से निकल कर ये दक्षिणी ध्रुव में आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा, इस तरह से आता है। और इसके अंदर जो होता है ये रेखाएं समांतर होता है इस तरह से। तो इस तरह से ये एक बंद वक्र का निर्माण करता है। इधर से आया, इसके बाद इधर चला गया, फिर इधर आता है। इस तरह से ये एक बंद वक्र का निर्माण कर रहा है, बंद वक्र होता है। और इसके परिमाण और दिशा दोनों होते हैं चुंबकीय क्षेत्र का। तो यहाँ पर जैसे कि ध्रुव के पास में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रबल होता है। तो यहाँ पर जो होता है चुंबकीय बल का मान जो होता है अधिकतम होता है ध्रुव के पास में, और बीच में जो है कम होता है। तो इस तरह से परिमाण और दिशा इसमें से दोनों होता है। साथ ही साथ जो होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होता है। अगला इसमें से है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है तो बंद वक्र होता है,
बिंदु होता है, सीधी रेखा होता है, खुले पास होता है। तो इस तरह से बंद रेखा होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होता है। निम्नलिखित विवरण से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के सही गुणधर्म की पहचान करना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के सही गुणधर्म, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास होता है, ये ठीक है, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर, चुंबक के उत्तरी ध्रुव क्षेत्र इसके दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। तो चुंबक क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से इसका जो है दक्षिणी ध्रुव की ओर दिशा होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद नहीं करता, ये वाला गलत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता उच्च होता है, ये भी ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों ठीक है, ये तीनों ठीक है। बीच में एक ये वाला गलत है, ये वाला नहीं होना चाहिए। तो सही गुणधर्म की पहचान करना था। अगला है इसमें से एक धारावाही चालक, एक धारावाही सीधे चालक, ठीक है, पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव होती है। तो धारा के दिशा के समांतर धारावाही सीधे चालक पर जो है परस्पर प्रतिच्छेदित रेखाएं होती है। तो धारा की दिशा के लंबवत होता है और जो है चालक की दिशा के समांतर। तो लंबवत में क्या होता है कि अधिकतम इसमें से धारा के दिशा के लंबवत होता है। धारावाही चालक सीधे चालक पर चुंबकीय रेखाएं सदैव धारा की दिशा के लंबवत होता है। यदि दो समांतर सीधे धारावाही यदि दो समांतर सीधे चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान है, धारा प्रवाह की दिशा समान है, मतलब एक ही धारा में प्रवाहित हो रहा है, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं होगी। तो एक दूसरे इस तरह से ये जब धारा की दिशा समान होता है तो एक दूसरे को आकर्षित करता है, तो एक दूसरे के विपरीत होता है, एक दूसरे को विपरीत होगा। यदि दो समांतर सीधे चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है एक दूसरे के विपरीत होता है। इसमें से है कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसे एक बल उत्पन्न होता है, उसमें एक बल उत्पन्न होता है, ठीक है। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के आधार पर बल उत्पन्न होता है। तो निम्न में से क्या कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मोटर इस पर जो है इसी सिद्धांत पर कार्य करेगा। जब जो है धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है और यह जो था मोटर जो है इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें से एक धारावाही परिनालिका के कारण, धारावाही परिनालिका जिसमें से एक जो है बेलनाकार जो है इस तरह से रहता है और इसके चारों ओर जो है तार जो है लिपटा रहता है। तो चुंबकीय रेखाओं का पैटर्न जो होता है तो के समान होता है, तो क्षण चुंबक के समान होता है। क्षण चुंबक में जैसे होता है ना, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो उत्तरी ध्रुव से निकल कर दक्षिणी ध्रुव में आता है, इस तरह से। तो इसी प्रकार से परिनालिका में भी और अंदर में जो है ये समांतर होता है, तो क्षण चुंबक के समान होता है इसमें से। इसमें से है निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान करना है। सही कथन कौन सा है? किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस पर चुंबकीय दिक्सूचक रख कर के ज्ञात की जा सकती है। ये ठीक है, ज्ञात किया जा सकता है। निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान करना है। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय दिक्सूची रख करके हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ये ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के ध्रुव के निकट सघन होती है, ये भी ठीक है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है, ये गलत है। तो इस प्रकार से दोनों जो है इसका सही आंसर है। एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं कर सकता है। लोह चुंबकीय पदार्थ जो होता है
उसको आकर्षित कर सकता है। लोहा को कर सकता है, निकेल या फिर जिसको हम लोग गिलट कहते हैं इसको भी कर सकता है। कांसा को नहीं कर सकता, स्टील को कर सकता है, स्टील। तो इस प्रकार से साधारण चुंबक जो है केवल जो है कांसा को आकर्षित नहीं, इसमें से जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है, ठीक है, जिसको हम लोग ओरेस्टेड के प्रयोग से हम लोग पता चलता है। तो इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? तो ओरेस्टेड का प्रयोग, जैसे हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड जो है यही बताया था कि विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो यह उत्तर दक्षिण की दिशा की ओर संकेत करेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमा जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र को एन एच से दर्शाया जाता है, ये होता है एन आई बाय एल होता है इस तरह से। तो आई का विमा जो होता है आई होता है और एल का विमा इस तरह से एल पर -1। तो चुंबकीय क्षेत्र की विमा ये होता है। अगला है निर्वात को माना जाता है। तो निर्वात को अचुंबकीय सामग्री माना जाता है। तो निर्वात में क्या होता है? एक ऐसी स्थिति होता है जिसमें से गैसीय दाब जो है वायुमंडलीय दाब से, गैसीय दाब जो है वायुमंडलीय दाब की तुलना में बहुत कम या फिर शून्य होता है, जिसके कारण जो होता है निर्वात में चुंबकीय गुण नहीं रह जाता है। इसीलिए हम लोग इसको अचुंबकीय सामग्री कहेंगे। निम्न में से किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण होता है? अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं होता है, ठीक है। तो निकेल, लोहा, एल्युमिनियम चुंबकीय पत्थर में नहीं होता है। चुंबकीय पत्थर को हम लोग लोड स्टोन कहते हैं। इसका उपयोग जो है दिशा बताने के लिए किया जाता है। तो प्राकृतिक चुंबक जो होता है, ये प्राकृतिक चुंबक होता है लोड स्टोन, ये होता है आयरन ऑक्साइड, लोहे की ऑक्साइड Fe2O3 होता है। तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है और लोहा, निकेल और ये सभी जो होता है इसमें से अस्थायी चुंबक होता है। तो चुंबकीय पत्थर में जो होता है इसमें से नहीं होता है, अस्थायी चुंबक की तरह नहीं होता है। अगला है कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं होता है। यह अस्थायी चुंबक होता है। इसकी क्षमता उसकी पोल के बीच के साथ भिन्न होता है। पोल जो होता है उसके साथ में भिन्न होता है, ये भी ठीक है। तो ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है, ये गलत है। इसकी क्षमता को बदला जा सकता है, धारा के मान में बदल करके इसका मान को हम लोग कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल में रहता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में रहता है। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि इसका ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है, यही वाला गलत है, क्योंकि ध्रुवीकरण इसका किया जा सकता है। यह हमेशा साउथ और नॉर्थ पोल में रहता है। अगला है कि मेटल डिटेक्टर जो होता है, मेटल डिटेक्टर, तो यह क्या होता है? इसमें से ये फैराडे के नियम के आधार पर होता है मेटल डिटेक्टर। तो पहला नियम क्या होता है फैराडे का 2 नियम होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण पहला होता है कि अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। और दूसरा नियम है प्रेरित विद्युत धारा जो होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रेरित धारा का मान उतना होगा जितना अधिक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर हो गया, विद्युत जनित्र हो गया, मेटल डिटेक्टर हो गया, ये सभी जो है इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। फैराडे का
विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो यह जो है जेम्स मैक्सवेल, यह दर्शाया था कि प्रकाश जो होता है एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। इसी खोज के आधार पर जो है रेडियो टेलीविज़न का आविष्कार किया जा सका। तो जैसे कि दृश्य प्रकाश हो गया, दृश्य प्रकाश, एक्स किरण और गामा किरण, ठीक है, फिर रेडियो तरंग, ये सभी जो है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो इसका खोज जो है जेम्स मैक्सवेल ने किया था। इसमें से एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है? इसके प्रभाव का पता लगाया जा सकता है। तो इसको हम लोग चुंबक के क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक के चारों ओर के वह क्षेत्र जहाँ पर हम लोग चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो इसका मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है, और गॉस में भी इसको हम लोग दर्शाते हैं। एक गॉस जो होता है, एक गॉस ये होता है 10⁻⁴ टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र। इसमें से निम्नलिखित फ्लेमिंग के दायां हाथ नियम, अंगूठा नियम, अंगूठा जो है क्या दर्शाता है? तो अंगूठा जो है गति को दर्शाएगा। अंगूठा गति हो गया, और तर्जनी जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और मध्यमा जो होता है प्रेरित धारा को दर्शाता है। तो इस तरह से तो दायां हाथ का नियम जो होता है चालक की गति की दिशा यदि तर्जनी उंगली फ्लक्स की लाइन में स्थित हो, इस तरह से, तो यही वाला इसका आंसर होगा। चालक की गति की दिशा को दर्शाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय फ्लक्स इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स इकाई जो होता है वो वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स इकाई वेबर होता है। जैसे कि फाई इक्वल टू चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग दर्शाते हैं, ये होता है बी इंटू ए। बी जो होता है चुंबक, और क्या होता है फाई बाय ए हो जाता है। तो इसका मात्रक हो गया जैसे कि वेबर पर मीटर स्क्वायर। इस तरह से चुंबकीय फ्लक्स, चुंबक में, विद्युत चुंबक में क्या होता है? मृदु लोह कोर, ठीक है। तो मृदु लोह कोर होता है। मृदु लोह कोर से ही हम लोग जो है यह जो होता है विद्युत चुंबक की भांति कार्य करता है। वह पदार्थ जो विद्युत चुंबक की भांति कार्य करता है, विद्युत क्षेत्र के हटाने पर भी जो है चुंबक गुण समाप्त हो जाता है। उसको हम लोग कृत्रिम चुंबक कहलाता है। तो कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए जो होता है हम लोग मृदु लोह कोर का प्रयोग हम लोग करते हैं। सॉफ्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। सॉफ्ट आयरन जिसे हम लोग करते हैं, ये विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग मृदु लोह कोर का प्रयोग करते हैं। अगला है चुंबकशीलता का उल्टा जो होता है यह प्रतिष्ठब इसको हम लोग कहते हैं, प्रतिष्ठंभ कहा जाता है। तो प्रतिष्ठंभ जो होता है, प्रतिष्ठंभ जो होगा ये होता है एम्पियर टर्न पर वेबर। एम्पियर टर्न पर वेबर। चुंबकशीलता का उल्टा।